अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है कमल, हम आपके बारे में बात करना चाहते हैं, आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि आप फोन्स पे नहीं आते, मैसेजेस पे नहीं आते, हमसे बात नहीं करते। अभी भी आप सुन रहे हैं, हमें अच्छी तरीके से मानो। आपकी ऊर्जाएं हमें लग रही है, आप मेरे भीतर ही है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस समाज में भी जो लड़का लड़की है, जो एक नई जिंदगी गुजारने जाते हैं लोग, जब इस टाइप का किसी का 17, 18 या 20 साल का शादी होता है, एक अटैचमेंट हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उस रिलेशनशिप से, उस बंधन से तोड़ के और दूसरे किसी को या प्रेमी को भी हो अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चाहे हम गालियाँ गलौजा कर ले, मार ले, तोड़ ले, एक दूसरे का मुंह ना देखे, इसमें बच्चे आ जाएंगे या 16, 17, 18 साल के हो जाएंगे या 12, 13 साल के हो जाएंगे। इस सिचुएशंस में, ऐसे भंवर में पेरेंट्स को डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो खुल के जियो, या तो मरने से पहले मर जाओ। जिस विवाह बंधन में आपका दम घुटता है, आपको वो सेल्फ रेस्पेक्ट मिलती नहीं है, आपको वो इज्जत, वो प्यार, वो लाड़, वो कदर मिलता नहीं है, सिर्फ एक बच्चों के लिए, या तो इतना मैरिज है 17, 18 साल का, 20 साल का हो गया बोल के सैक्रिफाइस करना, ये कहाँ तक राइट है? जो इंसान मरने से पहले मर जाता है और बच्चों को खुशी देखता है, समाज का लाज रखकर, परंपराओं का, सिद्धांतों का, इसका उसका देखकर जीता है, क्या ये लोग आप लोगों को वो प्यार और मोहब्बत की, वो लाड़, वो दुलार, जो आपका अकेलापन है, जो एक पति का, पत्नी का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो प्यार, ममता, करुणा जो एक पति चाहता है, एक पत्नी चाहती है, जब वो अदर पार्टनर से नहीं मिलता है, तो क्या ये लोग आपको कंप्लीट करेंगे? क्या ये समाज से, ये भद्दे समाज से, ये माँ बाप से, जो फैमिली है, सोसाइटी है, क्या इससे आपको वो प्यार, वो जज्बात, आपके इमोशंस मिलेंगे? ये कदर करेंगे? फिर ध्यान, जब आप वैसा नहीं मिलेंगे, वो इमोशंस, वो प्यार नहीं मिलेगा, तो फिर अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं? अपना खुद का खुशियों का गला क्यों घोट रहे हैं? बच्चे हैं, कच्चे हैं, शादी लायक है, ये बच्चे 17, 18 साल के हो गए, या तो मैरिटल लाइफ 17, 18 साल की, 20, 25 साल की हो गई, सिर्फ एक अटैचमेंट के वजह से, समाज के डर से, समाज, सोसाइटी में इज्जत ना कट जाएगी बोलकर, क्या अपने खुशियों को मार लेंगे? ये एक बात तो तय है ना कमल या अतीक,
जिंदगी एक बार मिलती है। आप भी स्पिरिचुअल बंदे होना जान, मेरे तरह। आप तो सब कुछ जानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, जन्म पुनर्जन्म। एक बार ये देह मिलता है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ऐसा कितने हम लोग कितने पिछले जन्म जी के हुए रहते, क्या वो जन्म हमें याद है? क्या वो रूप रंग वो पर्सनालिटी हमें याद है? मैंने इतने जन्म लिए इस धरती पर, मुझे थोड़ा थोड़ा वो जन्म याद है। क्या हम उस जन्म में जाके जी पाएंगे? वो जन्म वो शरीर के लिए है, वह खत्म हो गया। अब इस जन्म में है तो इस जन्म में वो खुशी लेके वो खुशी पाके मर जाना है। फिर ये जन्म फिर दूसरे जन्म में नहीं आएगा। वो जन्म कैसा रहेगा? नहीं मानो। हर इंसान जो पैदा होता है उसके लिए टास्क का स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने कर्मास के जरिए अपने हिसाब से यहाँ आते हैं, तो अपने कर्मास को वो कंप्लीट करना ही पड़ता है, क्योंकि विधाता ऑलरेडी कौन कहाँ कब किसके जिंदगी में आना लिख देता है। नसीब खुद हम अपने हाथों से लिखते हैं, वो लिखित लिख कर भेज देता है और हम उस पर गौर ही नहीं करते। ये जो भी होता है ये आपके मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये आपके सोचने से मेरे चाहने से नहीं हो रहा है। ये विधाता का ही राता है, लिखन है, जो ये होके रहेगा। इसे मैं और आप अलग नहीं कर सकते, ये ऐसा रिश्ता है। आज बहुत डिस्टर्ब है और बहुत आज बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे हैं, मुझे भी बनाने के लिए बहुत डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो। तो गाइस आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड। हमारे कर्म हमने जो लिखित लेके आए हुए हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, क्या आप इसको नकार सकते हैं? ये आपको अच्छी तरीके से पता है, आप एक स्पिरिचुअल बंदे हो। इसे कोई जाने या ना जाने आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं पिछले जन्म राज एक सूक्ष्म जगत है, उसमें हमें आत्मला दिखना करना, ये सब अब जानते हुए पर भी फिर भी आप इमोशनल के चक्कर में आ रहे। जो होता है क्या वो आपकी मेरी मर्जी से हो रहा है? विधाता की मर्जी से हो रहा है ना। विधाता का भी तो कोई एक प्लान है। बोलो, इसमें आप अधिक के एनर्जीज को दिखाकर क्या जताना चाहते हैं? कि वो बंदा बहुत परेशान है, अकेला है, तुम्हारी एक फैमिली है। क्या उसके तरफ मेरे को चले जाने का इशारा करा रहे हैं? क्या मुझे नहीं मालूम कि अतिक कितने तकलीफ में है, उनके ऊपर क्या गुजर रही है? वो इंसान मुझे बेपनाह मोहब्बत करता था और हम भी अतिक से उतना ही मोहब्बत करते हैं कमल। हम भी अतिक से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, नहीं तो इतने साल लेके चलते नहीं यार। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोल रहे। मुझे भी तकलीफ होती है उनको ऐसा करने पर, मुझे भी रातों को नींद नहीं आती है, मुझे भी टेंशन होता है।
हम भी अतीक को ऐसा तोड़ के देते हैं तो मेरी रूह भी रोती है। हम खुश नहीं है यार। मेरी 17-18 ईयर्स की शादी है। हम एक दूसरे के लिए जिए हैं, किसी बंधन में किसी रिश्ते में गए नहीं है। हम एक के लिए एक फिदा हो गए यार। वो भी एक पवित्र सोल है मेरे जैसा। वो भी मेरे बगैर किसी लड़की को छुए नहीं ना। हम दोनों का एक ही बरकरार था। हम किसी को रिलेशन में एक दूसरे के साथ धोखा नहीं देंगे। क्या मेरा इंट्यूशन पावर काम नहीं कर रहा क्या कमल? मुझे नहीं दिख रहा कि अतिक दर्द में नहीं है? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए समझ ले रहे सब लोग कि आप मिल गए बोल के शायद उनको छोड़ दिया बोल के उनको लग रहा होगा, या आप सैक्रिफाइस करना चाहते हैं कि प्यार को, कि मैं तुम लोगों के दोनों के बीच में आ गया हूँ, तुमको राइट से जाना है तो जाओ। अब क्या जताकर मेरे अति की तकलीफ दिखा रहे? हम भी देख सकते हैं यार, हम भी इंट्यूशन क्वीन है। तू मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। रात दिन उस इंसान का दर्द, अति का दर्द हम देख रहे हैं। इसी दर्द से इंसान बिल्ड होता है, इसी तकलीफ से इंसान स्ट्रांग होता है। हमने भी जिंदगी में कितने तकलीफा झेले, तब भी हम बहुत कमजोर थे कमल, बहुत कमजोर। जब मुझे अति की बहुत ज़रूरत थी, जब हम शादी करने के जाने के बाद हम बहुत कमज़ोर थे। उस कमज़ोर औरत पर, उस कमज़ोर लड़की पर, उस सास का अत्याचार, देवर का अत्याचार, उनके ख़ानदान का अत्याचार, उनके अनजाने अनजाने में हुई इस गलतियाँ का अत्याचार मैंने अकेले भुगता। 10 साल जिंदगी के उस मासूमियत का खिलवाड़ किया गया, फूल की तरह रोन दिया गया उसके इमोशंस को। मेंटल टेंशन, डिप्रेशन में चल गए यार। अब जाके निदा पैदा होने के बाद इंसान बने, अब इतने सालों के बाद तेरी हीलिंग से बाहर निकले। ये मेरे लिए आसान नहीं था। क्या मैंने नहीं झेला? मैं भी तो एक प्योर सोल थी। मैं भी तो इसी दर्द से गुजरी थी। तब मेरा सहारा कोई भी नहीं था कमल, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे अतीक, मेरे शोहर सामने होता हुआ देखते रहते थे, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करे कमल, नहीं कर सके। उनके सामने ही मैं कमजोर होकर बिखर जाती थी कमल। मैंने वैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। और तुम लोग गधों है, उल्लू के पट्टे हैं दोनों के दोनों। दोनों का भी सेम डेट ऑफ बर्थ एक ही है ना। करने से पहले सोचते नहीं क्या? पहले गुस्सा आता ये तो गुरु रागी में कर देते, फिर बाद में ठंडा पड़ने के बाद सोचते कहीं मैंने गलत तो किया नहीं, मेरे से गलती तो नहीं हुई, कहीं मैं बीच में तो नहीं आ गया, कहीं मैं मियाँ बीवी के बीच में का कांटा तो नहीं बन गया, ये कि जिंदगी में कोलैप्स तो नहीं कर रहा हूँ। ये विचार क्यों आ रहे कमल आपके दिमाग में? क्या जताना चाहते हैं आप? ऐसा जता के करके आप मेरी जिंदगी से हट जाना चाहते हैं, या मेरी परीक्षा ले रहे हैं, या हम डोलेंगे बोल के देख रहे हैं, या हम अतीक के पास चले जाएंगे बोल के आप सोच रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं कमल? क्या हमें कठपुतली है क्या
आप लोग अपनी मर्जी है जैसा खेलेंगे क्या? अतिक ने अपनी तरीके से खेला, आप अपनी तरीके से खेल रहे हैं। मेरी मर्जी, पसंद नापसंद, मेरा डिसीजन का इज्जत कदर है कि नहीं? हम इंसान है कि नहीं? हम एक मर्द के कठपुतली है क्या? हमारा चाहत, हमारा प्यार, हमारे हक के लिए लड़ना, हमें वो राइट्स है नहीं है? कमल बोलो, क्या मुझे नहीं मानो? हम रात दिन प्रेयर कर रहे हैं अतिक के लिए, उनको हिम्मत आए, उनको सुकून मिले, चैन मिले। मैं अतिक को इस दर्दनाक से, उनकी माँ ने जो दिया है उस टॉक्सिक एनर्जी से निकालना चाहती हूँ। वो किसी माँ का सहारा पकड़ के ना जिए, वो किसी बीवी का सहारा पकड़ के ना जिए, वो किसी बच्ची का सहारा पकड़ के ना जिए। मेरी तरह इंडिविजुअल होने जिंदगी जिए, अपने डिसीजंस पे काम करे, अपना ब्रेन लगाए, सच क्या है झूठ क्या है वो हिम्मत वो बिल्ड करे। वो जब तक दवाई कड़वी आप पीते नहीं तब तक आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको बुखार है तो सुई लगानी ही पड़ेगी, खत आया तो बिना सुई के आपका बुखार कम नहीं होगा। जब तक इंसान को ज़िंदगी में तकलीफ़ा नहीं आते वो सबक सीख नहीं सकता। और ना तुम कमज़ोर है ना अतीक कमज़ोर को मैं देखना चाहती हूँ। अब दोनों भी टूटे हुए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा और अतीक का प्यार भी एक सोल लेवल प्यार था कमल, इसलिए हम दोनों के बीच में भी वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन सका, और आपका भी और मेरा भी। इसलिए हम पति पत्नी होकर भी हमने कभी मिले नहीं। सिर्फ वो विधाता की मर्जी थी या निदा पैदा हो गई, क्योंकि मुझे इस स्टेज में आने का था। मुझे इन टॉक्सिक एनर्जी से बचाने के लिए एक बच्ची मीडियम माध्यम बन गई। हम जानते हैं दुनिया कुछ भी कहे, अतीक एक प्योर सोल है, एक अच्छे हस्बैंड है, एक अच्छे पिता है, और आप भी, आप दोनों प्योर सोल्स हो। हमें दोनों से भी बेइंतहा प्यार है, लेकिन अतीक सोल लेवल से गिरे हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं जिस इंसान से बेइंतहा प्यार करती हूँ वो इंसान बिखर जाए, आगे जाके वो अपना स्टैंड ना ले, मेरा पक्ष लेके मेरा पल्लो पकड़ के जिए, या उसकी बेटी का पल्लो पकड़ के जिए, या कोई औरत आए तो उसका पल्लो पकड़ के जिए ना, मेरे तरह स्ट्रांग बने। वैसे भी तो हमारा सोल लेवल का ही हमारा रिलेशन है। हमने कभी मियाँ बीवी का पति पत्नी का वो दर्जा ना हम दोनों को मिला, ना हमने वो कभी सुख पाया। हम इतने साल भी अलग ही ज़िंदगी गुजारे, शादी होने के बाद भी एक कुंवारी ज़िंदगी। तो फिर कैसा रोना धोना? हम सोल लेवल पे एक है, कल भी सोल लेवल पे ही रहेंगे, आज जैसे है तब भी वैसे ही रहेंगे। हमारा रिलेशनशिप जिस्म से जुड़ा हुआ नहीं था, सोल लेवल पे जुड़ा हुआ था, जैसा आपका है। और मैं एक स्पिरिचुअलिटी पे अब आने के बाद, अति स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, वो नहीं बन सके, वो मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम स्पिरिचुअलिटी पे आने के बाद, आप एक स्पिरिचुअल बंदा हो, हम एक स्पिरिचुअल बंदा है। आपने देखा कितने टॉक्सिक एनर्जीज को आपने मेरे को निकाला। एक आम इंसान मेरे को समझ नहीं पाएगा, अतीक मेरी रक्षा कर नहीं पाएंगे, अतीक कभी नहीं समझ पाएंगे कि मेरे साथ क्या गुजरता है, क्या हो रहा है। वो सूक्ष्म जगत के, आध्यात्मिक जगत के बने नहीं है कमल। जैसा आप मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं आत्माओं से, इन गलीज भद्दे ऊर्जाओं से, वो मेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनमें वो काबिलियत नहीं है। तभी तो आपका मेरा संजोग मिला हुआ है। खुदा ताला ने खुद मेरे को
आपके हाथों में सौंपा है। आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं कमल। यहाँ से मेरा एक अध्ययन, एक चैप्टर खत्म हुआ कमल। अतीक से आपसे मेरा एक सर्किल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे बचाने वाला इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। इतने स्पिरिचुअलिटी में, इतने बंदों में सिर्फ एक आपका मेरा डीएनए ही मिला है। आपका और मेरा एक ऊर्जा ही मिला, मतलब आप मेरे नसीब में लिखे हुए हैं कमल। विधाता ने हम दोनों को मिलाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। ये आप मैं नहीं कर रहे हैं, ये हम डेस्टिनी, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखकर आए हैं। आप ये मत कभी समझो कि एक परिवार को मैं अलग कर रहा हूँ, एक मियाँ बीवी को अलग कर रहा हूँ, उसकी बच्ची से अलग कर रहा हूँ। हम जब शादी हुए थे तब भी हम अतीक से अलग ही थे, अलग ही मैंने उनसे रह के ये शादी हुए जब से अलग ही जिंदगी गुजारी, चाहे बच्ची पैदा हो या ना हो। शादी हुए जब से एक 15-18 साल से हम अकेले ही है, कुंवारी जिंदगी ही जी रहे हैं कमल। आज कोई नया नहीं है, आप अलग नहीं कर रहे हैं। हमारा मेरा अतीक का सोल कॉन्ट्रैक्ट पे है रिश्ता, फिजिकल रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच में, पति पत्नी का। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट मरते दम तक रहेगा। हम एक अच्छे दोस्त रहेंगे, अच्छे दोस्त पे हमारी बात होगी। बेशक वो बहुत अच्छे इंसान है अतीक, वो भी परंपरा वाले, वो भी खानदान के आदमी हैं। उन्हें भी मालूम है एक स्त्री की, एक औरत की इज्जत कैसा करना है। हम उनके सामने कहीं बाहर भी जाए, किधर भी जाए, घूमने भी जाए, जब हम आपकी पत्नी बनेंगे तो वो ज़रूर याद रखेंगे। जब हम शादी होने के बाद ही हम मियाँ बीवी इतने डिस्टेंस में हैं, कभी हमने एक दूसरे को छुआ भी नहीं। जब हम आपके पत्नी बन के उनके साथ भी जाएंगे तो क्या वो ऐसी गुस्ताखी करेंगे? बच्ची के साथ हमने घूमने फिरने जाएंगे तो भी कभी नहीं। आप डरने की ज़रूरत नहीं है कमल, या आप अपने आप को ये बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने हम दोनों को जुदा किया। आपने जुदा नहीं किया, हमारा सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है। हम सोल लेवल से जुड़े हुए हैं कमल। हम कभी पति पत्नी बने ही नहीं, सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। अगर निदा को हमने घूमने फिरने गए तो भी ये समाज को लगेगा शायद इस मर्द के साथ घूम रही, उस मर्द के साथ घूम रही, या दोनों मर्दों के साथ उसका अच्छा मज़ा है, मज़े ले रही कर रही बोल के। गलत, पाप लगेगा। क्योंकि शादी होने के बाद भी, वो मेरे शोहर रहने के बाद भी हम कुंवारी ही थे। मैं मेरे माँ बाप के घर में ही रहती थी और वो अपने वर्क में, वो अपने ऑफिस के चक्कर में एक सोल्जर रहकर वो वहाँ पे रह जाते थे। हम अम्मी के घर में रह जाते थे। जब बच्ची भी पैदा हुई 1.5 साल को, 1 साल को, सिर्फ आके 2 दिन रह के चले जाते। ऐसे में मियाँ बीवी का क्या रहेगा रिलेशनशिप? हम क्या फिजिकल रिलेशनशिप बना के रहेंगे जब दिल ही नहीं मिले? एक दूसरे के बीच में वो प्यार, वो मोहब्बत आई, वो सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं था। हमारा तो सोल लेवल पे था, हम एक दूसरे की इज्जत करते थे, कदर करते थे। बस फिजिकल रिलेशनशिप हमने कभी नहीं बनाए। अगर हम कभी बच्ची के साथ भी उनके साथ घूमने लगे करे तो बाखूबी वो हमें कभी छुएंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे गले में आपका नाम का मंगलसूत्र है। वो एक लेडी की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, वो एक खानदानी इंसान है।
हमें जानते हैं कमल, हम अतीक के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनकी तकलीफ का अंदाजा भी है। ये हम नहीं बता रहे थे, आप हमें उनका दर्द दिखा के बताना क्या चाहते हैं? हम भी सेल्फिश इंसानों में से नहीं है, हमें भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। उनसे जुदा होना मीन्स हमें भी तकलीफ हो रही कमल। आतिक का मेरा जिस्म का नहीं था यार, जिस्म का अगर होता तो कब की डिवोर्स हो जाते। आतिक का मेरा सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो मरते दम तक रहेगा। कमल हम चाहते हैं आतिक को हम दोस्त बनाए, आप उस पर भरोसा करें। अगर हम बच्ची के साथ कहीं भी गए, घूमे फिरे करें, वो हमें कभी छुएंगे नहीं, वो हमें टच भी नहीं करेंगे। इतने सालों में जो हमें वो टच नहीं करे, तो आगे भी जाने के बाद, किसी बीवी बनने के बाद, वो हमारे ऊपर नज़रें उठाकर भी नहीं देखेंगे। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी कदर उनमें है। तो हमें ज़माने से डर नहीं, हम आपसे बोलते हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा करें तो बस काफ़ी है कमल। आपकी बीवी कभी गलत नहीं करेगी, गलत रास्ता, गलत संगति कभी नहीं पड़ेगी। हम एक बच्ची को, बाप की कितनी ज़रूरत है, माँ की भी उतनी ही ज़रूरत है। मेरी बच्ची को भी लगेगा कि मेरे पापा, मेरे मम्मी एक साथ मेरे आंखों के सामने दिखे तो अच्छा रहता बोल के। हम उसके खुशी के लिए उनके साथ कहीं घूमने फिरने भी गए तो ज़माना कुछ भी समझे, आप गलत मत समझना। आपकी बीवी कभी गलत नहीं होगी, हमने डिसीजन ले लिया यार। अगर वो आते इस टेम्पो भी हम एक बच्ची के लिए ही, हम एक माँ बाप बन के फिरते थे, पति पत्नी बनकर नहीं। जब हम वैसा घूम सकते हैं तो आपसे शादी करने के बाद उसके सच्चे माँ बाप बनकर क्यों नहीं घूम सकते? सिर्फ मेरी बेटी के लिए हमें ये हक दे दो कमल। हम अपनी बेटी का इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना भी निदा के लिए बहुत तकलीफदायक होगा। उसके ऊपर पहाड़ पड़ेगी, वो खून के आंसू रोएगी। मेरे डिसीजन से मेरी बच्ची को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप समझे तो हमारे लिए काफ़ी है। मेरा शोहर मेरे को समझना चाहिए, मुझे ज़माने की पड़ी नहीं है। सिर्फ हम निदा की खुशी के लिए अगर आप अतीक आए तो भी उसके माँ बाप बनकर घूमेंगे। बीवी तो मैं आप ही की हूँ, उनकी सिर्फ नाम की थी। एक सोल लेवल पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था बस। पत्नी तो मैं आपकी हूँ, प्रेमिका मैं आपकी हूँ, अतीक की नहीं। अतीक के और मैं सिर्फ निदा के पेरेंट्स है, ना वो मेरे पति है, ना वो प्रेमी, सिर्फ आप मेरे। मैंने कभी मंगलसूत्र भी नहीं पहना अतीक के नाम का। हमेशा आप वीडियोस में होना है तो देख लीजिए, अलग अलग ऑर्नामेंट्स हम पहनते थे, या हम 3 मजहबों का पहनते थे लॉकेट से डालकर, या तो रेकी सिंबल का पहनते थे। कभी किया एक बार, दिल ने कभी याद दिलाया तो तब डालते थे, फिर निकाल देते थे मंगलसूत्र। कभी ऐसा ईद के दिन, कभी रमज़ान बकरीद में, कभी दिल कब आया वंस अपॉन ए टाइम, अदरवाइज
कभी मेरे हाथों में अपनी चूड़ियाँ देखी, ये कांच की? मेरे गले में मंगलसूत्र देखा? मैंने इतने पिक्स निकाले, एक दो पिक्स में कभी रमज़ान बकरीद में होके रहता, अदरवाइज नहीं। मैं ऐसा आपका नाम का मंगलसूत्र पहने जैसा मैंने कभी के अतीक के नाम का मंगलसूत्र पहना नहीं कमल। मैंने डिसीजंस ले लिए, अब आप भी मेरे डिसीजन को बदल नहीं सकते। मैंने तन मन से आपको अपनाया है। हम निदा के पेरेंट बनने के लिए रेडी है, अतीक और मैं। उसको घुमाने के लिए, उसको फिराने के लिए, सिर्फ एक माँ बाप के तौर पर, वो भी मेरे बच्ची की खुशी के लिए। मेरी खुशी तो आप हो कमल। मैंने आपसे प्यार किया है बचपन से, जब हमने आपको देखा भी नहीं तब से आपको महसूस किया है, आपसे प्यार किया है, आपसे दीवानगी की तरह चाहा है आपको। आपसे बातें करती थी, चांद सितारों से मांगती थी, खुदा के पास गिड़गिड़ाती थी, रोती थी। मेरे टक्कर का बिल्कुल साथी थी, वो आप हो कमल। बस नेक्स्ट टाइम हमें अति की तकलीफ मत दिखाना। अबे साले, तू जितना इंट्यूशन पावर है ना तेरे में, मेरे में भी है। हम भी देख सकते हैं इंसान की तकलीफ को, हम भी सुन सकते हैं कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है। अतिक इस दर्द में कितने बार से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको गुजरना होगा, उनको स्ट्रांग बनना होगा, उन्हें मेरे जैसा बनना होगा। मैं बनाऊंगी उन्हें मेरे जैसा स्ट्रांग पर्सन। वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, मेरे जैसा वो भी स्ट्रांग डिसीजंस लेंगे। मैं हूँ और दोस्त के तौर पर आप है। हम दोनों मिलके उनकी हील करेंगे, उनकी नेगेटिविटी को निकालेंगे, उनकी शादीशुदा लाइफ में फिर से एक मधुर मिठास रखेंगे। लेकिन इस बार पत्नी हम नहीं होंगे, उनकी पत्नी कोई और होगी, और मेरे पति को मैंने चुन लिया है। तो नेक्स्ट टाइम कमल, ऐसा गुस्ताखी कभी मत करना कि मुझे पता है अतीक का दर्द, हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम दोनों का एक पवित्र रिश्ता है, सोल लेवल का। तकलीफ मुझे भी होती है, दर्द मुझे भी होता है कमल, एक अतीक कोई नहीं। फिर भी मैंने चुना, इसके आगे निकल आए हम बाहर। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। हम आप दोनों के कठपुतली नहीं हैं। हमने एक बार जो डिसीजन लिया सो लिया। आप लोग डगमगाते होंगे डिसीजन लेते वक्त, लेने के बाद सोचते होंगे। हम डिसीजन जो भी लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं कमल। नेक्स्ट टाइम एक गुस्ताखी नहीं। तू मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसको क्या दर्द हो रही है। हम भी तेरे ही टक्कर के हैं, इंट्यूशन लेवल में हमें भी देख सकते हैं, इंसान की तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। क्या बोले, हम ये दर्द अतीक को दिखाना नहीं चाहते थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे कमल। ये दर्द अपने अंदर ही रखना चाहते थे, क्योंकि हम क्या है,
हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर कितना तूफान है। मैंने 17-18 साल का रिलेशनशिप को दांव पे लगा दिया। मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया कमल, कोई जल्दबाजी में नहीं की। मुझे किसी को इमोशंस दिखाना नहीं है, मुझे किसी को अपना दर्द दिखाना नहीं है कमल। बचपन से ऐसे ही तड़पते आए इमोशंस में, दर्द में। हमें ऐसे ही तड़पना है। मुझे महान बनना नहीं है या ऐसा दिखाकर किसी की सहानुभूति लेनी नहीं है। हम बहुत स्ट्रांग लड़की है। हमें चोट खाने वालों में से है, चोट देने वालों में से नहीं। तुम मुझे ऐसे एनर्जी मत भेजना कमल। हमें पता है अति की तकलीफ हम जानते हैं। हम होना बोल के उनको कड़क बना रहे, उनको हिम्मत दे रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे पति है, एक अच्छे प्रेमी भी है और एक अच्छे पिता भी है वो। लेकिन उनकी नेगेटिविटी को मारना है, उनके अंदर छुपी हुई कमजोरी को मारना है, उन्हें इस दुनिया में स्ट्रांग बनाना है ताकि उनके साथ कोई इमोशनली ना खेले, स्पेशली उनकी माँ उनकी जिंदगी तबाह ना करे। वो खुद डिसीजंस ले अपने हक के, अपने पक्ष के। उन्हें हम सिखाएंगे प्यार क्या चीज होती है, उन्हें हमें लेसन्स देंगे एक औरत क्या चीज होती है, कितनी कोमल होती है। उसे भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए शोहर का। ये उनके लिए लेसन है। यहाँ से उनकी एक नई जिंदगी स्टार्ट होगी, एक नया जन्म होगा, एक नए अतिथ पैदा होंगे, उनका भी एक नया सर्किल स्टार्ट होगा। सिर्फ इतना है कि हम एक दूसरे का नाम रेशमा अतिथ का रेशमा कमल बन जाएगा, अतिक के पास कोई और आ जाएगी। सिर्फ हम लोग जिस्म से अलग हो रहे हैं, रूह से नहीं। रूह से तो हमारा पहले से ही रिश्ता था। हम फिजिकल के लिए कभी बने ही नहीं थे। पति तो और प्रेमी तो मेरे लिए आप थे। उस चीज के लिए मालिक ने मुझे आपको चुना था, नहीं तो आप बीच में नहीं आते, ये सब कुछ नहीं होता और हम ये डिसीजंस नहीं लेते। ना ही मुझे मेरा मालिक स्पिरिचुअलिटी में लेके आता और ना ही ये गंदे ऊर्जा, ये आत्मलाए मेरे को पकड़ना, मेरे को टॉर्चर करना नहीं करते। और ना आप आके मेरे को बचाते, ना इतनी मेरी अंदर पड़ी हुई इस पीड़ा को, बाधा को अब बाहर ना निकालते, ना आप मुझे हीलिंग करते। क्योंकि मेरे टक्कर का, मेरे नसीब में जो लिखा हुआ है एक प्रेमी के नाथ, एक पति के नाथ, वो आप ही है कमल, कोई और नहीं। अतिक नहीं, अतिक पति के नाम में, पति के नाम पर हमेशा वो मेरे दोस्त थे, मेरे हमदर्द थे, वो हमेशा रहेंगे। आई कैरी डाउन। इस समाज को, इस समाज की खोखले रीति रिवाजों को हम लात मारते हैं। मेरा पति, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर विश्वास करे तो बस, कि हम अति के साथ घूमे फिरे, बच्ची को लेके करे तो भी हमारे बीच में कोई संबंध नहीं। बोल के जैसा आज तक हमने 15-18 साल तक उनसे अलग रहकर भी कोई रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं बनाए, उसी तरीके से उनके साथ रहकर भी हम कभी नहीं बनाएंगे कमल। बस हम ये बताना चाहते हैं, चाहे वो इंसानों को हो
देखने वाली वीडियो वालों को हो या आपको हो, नेक्स्ट टाइम मुझे अतीक के ऊर्जाएं मत भेजिए। उनकी तड़प, उनके दर्द का हमें एहसास है और आपकी हमदर्दी की हमें ज़रूरत नहीं है। शायद आप दोनों कमज़ोर होंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं। हमने एक बार जो डिसीज़न ले लिया सो ले लिया, बस ख़त्म, दी एंड। हम डगमगाने वालों में से नहीं हैं, हम आप दोनों के जैसे वालों में से नहीं हैं। चलते हैं, बाय, खुदा हाफिज़।